This is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at your favorite YouTube channel that is Vedantu NEET VTC। तो आज मैं बच्चे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस लॉकडाउन के टाइम पे, जबकि फिर से आपका लॉकडाउन लगने वाला है, बहुत सारी सिटीज़ ने इम्पोज कर दिया है लॉकडाउन एंड जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जो फिर से बढ़ रहे हैं एंड लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी है आगे फ्यूचर में। तो ऐसे केस में हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें और हमेशा सीखते रहें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लॉकडाउन के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है वो है क्या, वो है अपने आप को जो है सेफ़ रखना। वो अपने आप को सेफ़ रखना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो दूसरी चीज़ें वो जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी, वो है हमेशा सीखते रहो, ठीक है, जो कि आपका लर्निंग में प्रोग्रेस हो, ठीक है बच्चे। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमें अचीव करनी है तो पहली चीज़ है तो आप अपने आप को लाइक प्रिकॉशन रखो। जब भी आप कभी बाहर जाते हो, वैसे जनरली ना निकलो बाहर, वो आपके लिए सेफ़ है। और अगर आप स्टिल कुछ किसी भी काम से अगर बाहर जाते हो तो प्रिकॉशन ज़रूर रखो, ठीक है, इस लॉकडाउन के टाइम पे। और जो दूसरी चीज़ है कि हम लर्निंग में कैसे प्रोग्रेस करें और कैसे और ज़्यादा चीज़ें सीखें इस लॉकडाउन के टाइम पे और प्रोग्रेस करें, ठीक है बच्चे, स्टडी में, लर्निंग में, एनीथिंग। तो इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ, ठीक है बच्चे। तो जो पहला टिप्स है जिसके थ्रू आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो लॉकडाउन के टाइम पे, वो है कि आप ऑर्गेनाइज्ड रहने की कोशिश करो। दो ये लॉकडाउन है तो आपको, जैसे देखो नॉर्मल डेज़ में क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप जाते हो स्कूल, जाते हो कोचिंग, जाते हो, आपको पता होता है ये काम करना है, फिर थोड़ी देर खेलने के लिए जाते हो या फिर कोई भी रीज़न से फिर बाहर जाते हो। तो हर चीज़ आपने डिसाइड कर रखा होता है कि अभी इस टाइम पे ये करूँगा या करूँगी एंड दूसरे टाइम पे ये करूँगी। तो जो होता है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे क्या होता है कि आपको रीज़न नहीं मिलता कि क्या करना है, कभी उठ रहे हैं, कभी सो रहे हैं, मतलब आपका कोई रूटीन नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप क्या करो, सोने से पहले, एक दिन पहले ही, मतलब दूसरे दिन स्टार्ट होने से पहले, मतलब लास्ट नाइट क्या करो, डायरी मेंटेन करो जिसमें कि आप नेक्स्ट डे का पूरा टारगेट लिखते हो कि क्या क्या करना है आपको, ठीक है बच्चे, क्या क्या करना है। मतलब जो भी चीज़ें आपको स्टडी करनी है, आपको कुछ नया सीखना है या फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है, तो उसके लिए क्या कर लो कि आप जो है वो पूरा डायरी मेंटेन कर लो और नेक्स्ट डे उस टारगेट को जो है विद इन टाइम अचीव करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि एक तो आप ओरिएंटेड होगे कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, और अपने टारगेट को अचीव करने पे आपका ज़्यादा फोकस होगा और उससे आपका दिमाग जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगा और आप एक तो सीखोगे भी एंड देन फिर आप जो है वो लाइक टारगेट ओरिएंटेड रहोगे, तो फिर आपको जो है मोटिवेटेड रहोगे आप एक तरीके से, ठीक है। तो ये पहला तरीका जिसके थ्रू आप मोटिवेटेड रह सकते हो। दूसरा तरीका जिसके थ्रू आप मोटिवेटेड रह सकते हो ये है कि आप जो है छोटी छोटी चीज़ें करो जिसके थ्रू जो भी आप नॉर्मली करना पसंद नहीं करते हो उस चीज़ों को करने की कोशिश करो। जैसे कि जैसे नॉर्मली जो होता है आप वॉशिंग डिशेस, लॉन्ड्री या फिर क्लीनिंग, ये सब चीज़ें आप करना पसंद नहीं करते। वैसे तो आपको ये नॉर्मल डेज़ में भी करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका दिमाग जो है उस काम में जो इन्वॉल्व रहता है और फिर जो है अगर आप वो काम करते हो तो आप फ्रेश फील करते हो। जब आप एकेडमिक वाली चीज़ें भी फिर करोगे तो उस दिन से आपने कुछ और एक्स्ट्रा किया है तो उस रीज़न से आप फ्रेश फील करोगे, ठीक है। तो थोड़ी देर आपको इन सब चीज़ों पर टाइम देना चाहिए अगर आप पूरी तरीके से लॉकडाउन में हो तो उससे आप एक तरीके से एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, आपको लगेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो एंड फिर जब आप अपने एकेडमिक, अपनी पढ़ाई वाली चीज़ें भी करोगे तो भी आप फ्रेश फील करोगे क्योंकि आपने कुछ टाइम दूसरे कामों में इन्वॉल्व रखा है अपने आप को, ठीक है बच्चे। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि यूज़ योर रिसोर्सेज। तो अब इस टाइम पे सिंस आप बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, ठीक है, और स्कूल नहीं जा सकते, तो आपको लग रहा होगा कि रिसोर्सेज आप कैसे, मतलब क्या यूज़ करो। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, जैसे कि आपके पास अभी लैपटॉप होगा, फ़ोन होगा, नेट की फैसिलिटीज़ होगी, तो जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल है आप अपने टीचर्स से इस पैंडमिक टाइम पे, ऐसा नहीं है लोग
हर कोई गुजर रहा है इस टाइम से, तो लाइक लोग एक्स्ट्रा हेल्प आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो। तो जो भी चीज़ें आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके थ्रू आप हेल्प लेने की कोशिश करो। आप लाइक ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हेल्प लेने की कोशिश करो, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू हेल्प लेने की कोशिश करो। तो ये सारे रिसोर्सेज आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लाइक यूज़ कर सकते हो, और उसके थ्रू आप अपनी प्रोग्रेस कर सकते हो लर्निंग में, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ थी। चौथी चीज़ थी कि लाइक वर्क विथ फ्रेंड्स। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये बोल रही हूँ वर्क विथ फ्रेंड्स, जब फ्रेंड्स से मिल ही नहीं सकते तो कैसे उनके साथ लाइक काम करें या फिर पढ़ाई करें। तो बच्चे लाइक एक टेक्निक तो है। अगर आप देखो क्या होता है कि अगर आप सामने किसी को पढ़ते हुए देखते हो ना, तो ये आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। ये तो आपने देखा होगा कि अगर स्कूल में आप बच्चों को पढ़ते देख रहे हो, लाइक सब साथ पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर लाइक कहीं पे भी आप सामने देख रहे हो कि कोई काम कोई कर रहा है, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। तो आप पढ़ाई अगर ग्रुप में करते हो तो आपको लगता है हर कोई पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ या फिर लेती हूँ। तो आप ये लॉकडाउन में कैसे इस चीज़ को कर सकते हो? तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप जूम मीटिंग 45 मिनट के लिए थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके कर सकते हो, और उनके साथ पढ़ाई कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न है। उससे आपका ग्रुप डिस्कशन तो हो गई, साथ में आप साथ में पढ़ाई कर रहे हो, और आप एक दूसरे को देख के मोटिवेटेड फील करोगे कि सामने वाला पढ़ रहा है, मेरा दोस्त पढ़ रहा है, तो आप भी लाइक पढ़ना चाहोगे। तो ये एक तरीका है, ये क्रिएटिव मेथड है जिसके थ्रू आप अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व रख सकते हो और प्रोग्रेस कर सकते हो। एंड जो है फिफ्थ थिंग है वो है कि डू द क्रिएटिव थिंग्स। तो क्रिएटिव थिंग्स जैसे कि आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, और ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। सिंस 12th वाले बच्चों को तो अभी बोर्ड का टाइम है, नीट का टाइम है, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन 11th वाले बच्चों के पास काफ़ी टाइम है। तो आप अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों पे थोड़ा टाइम दे सकते हो, और उससे आप उस चीज़ों को सीखोगे भी, कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। और कोई भी चीज़ अगर आप नई चीज़ कुछ भी सीखते हो तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, और आप जो है अच्छा फील करते हो। तो आपको क्रिएटिव चीज़ों पे थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो इससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे और लर्निंग में प्रोग्रेस भी करोगे। तो आई होप कि ये टिप्स जो है आपको लाइक आप इम्पोज करोगे अपने लाइफ में, और आपको ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बच्चे बाय, टेक केयर, और मिलते हैं फिर, ठीक है। तो लाइक बी सेफ, चलो, एंड कीप लर्निंग, चलो बाय, टेक केयर।